यह कहानी शुरू होती है एक सिंपल लेकिन खास लड़की से, हिनाना हनाजावा। एक आम सी दिखने वाली स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई के मामले में एकदम टॉप क्लास। वो अपने हर काम में बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करती है और ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, घर पर भी वही डेडिकेशन, वही सिंसेरिटी। अपने परिवार से उसका प्यार उतना ही गहरा है जितना कि उसकी पढ़ाई के लिए जुनून। हिनाना के दो पक्के दोस्त भी हैं, हिकारी और अकीरा। और अकीरा तो बचपन से ही हिनाना से दिल लगाकर बैठा है, लेकिन हमारी मासूम सी हीरोइन को तो जरा भी अंदाजा नहीं। अब हिनाना की डेली लाइफ की बात करें तो उसके मम्मी पापा एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चलाते हैं और काम में इतने बिजी रहते हैं कि जिम्मेदारी अक्सर हिनाना के कंधों पर आ जाती है। वो अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है, सुबह जगाना, नाश्ता बनाना और फिर स्कूल छोड़ने तक का हर काम। मतलब एकदम परफेक्ट दीदी वाला रोल निभाती है। सच में हिनाना उस तरह की लड़की है जिसे देखकर कोई भी कहेगा बस ऐसी बेटी, ऐसी बहन सबको मिले। लेकिन एक रात कहानी में आता है ट्विस्ट। हिनाना की छोटी बहन को रोमांटिक फिल्में और फेरी टेल्स का बहुत शौक है और उसी के चक्कर में हिनाना उसे सुनाती है सिंडरेला की क्लासिक कहानी। लेकिन बहन तो टीवी की ओर इशारा करके कहती है, देखो असली प्रिंस चार्मिंग तो यही है। और उसी पल हिनाना की नजरें टिक जाती हैं स्क्रीन पर, और वो होता है उसका लव एट फर्स्ट साइट। उस फिल्म का हीरो कोई और नहीं बल्कि अयासे कैडे था, एक सुपरहिट एक्टर और एक मशहूर के पॉप बैंड का एक्स मेंबर। कैडे की हैंडसमनेस, उसका चार्म और टैलेंट ने उसे टीन गर्ल्स के बीच सुपरस्टार बना दिया है। और ये बात तो हिकारी ने पहले ही हिनाना को बताई थी, लेकिन हिनाना तो उस वक्त पढ़ाई में इतनी डूबी हुई थी कि कैडे के नाम से भी अनजान थी अब तक। लेकिन किस्मत भी कभी कभी फिल्मी मोड़ लेती है। उसी रात हिकारी का कॉल आता है और वो एक ऐसा न्यूज देती है जिसे सुनते ही हिनाना की दुनिया ही बदल जाती है। हिकारी बताती है कि उनकी स्कूल को कैडे की नई फिल्म की शूटिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और सबसे मजेदार बात ये कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा के तौर पर पार्ट लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही हिनाना खुशी से उछल पड़ती है और फौरन हिकारी से कहती है, मेरा नाम लिस्ट में डाल देना। और फिर अगली सुबह पूरा माहौल फिल्मी हो जाता है। हिनाना, हिकारी और बाकी सारे स्टूडेंट्स शूट के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्हें सीन में एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर लैब में काम करते हुए दिखाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ हिकारी का एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब वो असल में मिलने जा रही है अपने फेवरेट स्टार कैडी से। लेकिन हिनाना अपने जज्बातों को दिल में ही दबा लेती है, ना कुछ कहती है ना कुछ दिखाती। मगर जैसे ही लैब के अंदर जाने का बुलावा आता है, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती है और तभी सीधा टकरा जाती है कैडे से। इस अचानक टकराव से हिनाना एकदम स्तब्ध रह जाती है। कैडे माफी मांगकर अपनी शूटिंग में वापस लग जाता है, लेकिन हमारी लड़की वहीं जम सी जाती है, मानो टाइम ही फ्रीज हो गया हो। और तो और जैसे किसी रोमांटिक ड्रामा में होता है, कैडे एक किलर सी स्माइल देता है और हिनाना का तो सीधा पिघल जाना बनता है। सच कहें तो पैंटी ड्रॉप मोमेंट था वो। शूट के बाद दोनों लड़कियां कैडे की बातें करती हैं। हिकारी उससे पूछती है, तो देखा क्या कैडे को पास से? लेकिन हिनाना अपने दिल को संभालते हुए बिल्कुल कूल बनने की एक्टिंग करती है। अरे नहीं यार, मैंने तो देखा ही नहीं। हिकारी उससे कहती है कि अगली बार जरूर देखना और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी हिनाना की नजर सड़क पर फेंकी गई एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, कैडे उसे दिखता है। वो स्कूल की चीयर लीडर्स को बड़े ध्यान से नाचते हुए देख रहा होता है और यहीं सामने आता है उसका डार्क साइड। सच बोलें तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है भाई पुलिस बुलाएं क्या, लेकिन ये ड्रामा यही नहीं रुकता। हिनाना जैसे ही जाने लगती है, वो फिसलती है और सीधा अपनी पीछे वाली यानी बैक साइड को एक्सपोज कर देती है। कैडे बिना कोई शर्म के कहता है, हम 86 सेंटीमीटर। हिनाना शर्म से लाल हो जाती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। घर पहुंचकर वो फौरन मापने बैठ जाती है और क्या निकला, कैडे एकदम सही था। अब हिनाना सोच में पड़ जाती है कि ये कैसा प्रिंस चार्मिंग है, बाहर से एकदम राजकुमार लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब टाइप। खैर कुछ वक्त बाद वो अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत मांगती है ताकि खुद के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। वो शॉपिंग मॉल जाती है जहाँ वो एक गेम मशीन से टॉय निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया था, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। आखिरी कोशिश में एक अनजान लड़का पीछे से आता है और उसे कुछ टिप्स देता है। हिनाना उसकी मदद से टॉय निकाल लेती है और जैसे ही वो मुड़कर धन्यवाद बोलती है, सामने होता है कैडे। अब सोचिए हिनाना का क्या हाल होगा। एक बार फिर से वो चौंक जाती है, लेकिन इस बार कैडे एकदम अलग नजर आता है। ना कोई स्टारडम का घमंड, ना कोई फेक स्वैग। हिनाना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बिना सोचे समझे उसका नाम चिल्ला देती है, लेकिन ये मूव गलत साबित होता है क्योंकि आसपास की कुछ फैन गर्ल्स भी सब सुन लेती हैं। कैडे तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही दोनों एक सेफ जगह पहुंचते हैं, हिनाना पूछती है कि वो मॉल में कर क्या रहा था। कैडे मुस्कुराते हुए कहता है, शूट करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी मोटिवेशन चाहिए थी। हिनाना के पास बोलने को कुछ नहीं होता, बस वो हंसकर कहती है, डोंट वरी, तुम्हारे पीछे वाले फेटिश की बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। और फिर कहती है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि वो एक फिल्म देखने जा रही है। जब वो चली जाती है, कैडे नोटिस करता है
कि उसके जूते का सोल फटा हुआ है और ये देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर बाद हिनाना समय पर अपनी फिल्म देखने पहुंच जाती है और जब वो अपनी उस हाथ को देखती है जिसे काइडे ने पकड़ा था तो खुद से कहती है अब ये हाथ कभी नहीं धोऊंगी। लेकिन तभी एक और फिल्मी ट्विस्ट, काइडे वहीं आ जाता है उसी थिएटर में उसी मूवी को देखने। फिल्म के दौरान हिनाना बताती है कि उसे रोमांटिक फिल्में इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो बहुत स्वीट और दिल छू लेने वाली होती हैं। उसे सिंड्रेला की कहानी से बहुत लगाव है और जब मूवी खत्म होती है और हिनाना चुपचाप आंसू पोंछ रही होती है, काइडे अपने जूते उतारता है और हिनाना की तरफ बढ़ा देता है क्योंकि उसने देख लिया था कि उसका जूता टूट चुका है। इस पर हिनाना पहले तो इन जूतों को लेने से मना कर देती है, लेकिन काइडे की जिद के सामने आखिरकार वो हार मान जाती है। अगली सुबह हिनाना क्लास में कुछ खोई खोई सी रहती है, जैसे दिमाग कहीं और हो, ना दोस्तों की बातें सुन रही होती है, ना पढ़ाई में मन लगा रही। और तभी स्कूल के गलियारों में अचानक कुछ अजीब होने लगता है। हर तरफ लड़कियां पागल हो रही हैं क्योंकि स्कूल में एक फेमस एक्टर की एंट्री हुई है। और हाँ, हमारी लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन कैडे क्लासरूम की दहलीज पर खड़ा होता है। हर कोई उसकी तरफ दौड़ रहा है, चीख चिल्ला रहा है, लेकिन कैडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिनाना पर होती है। वो सीधे हिनाना के पास आता है और उसे एक नया जूतों का जोड़ा देता है। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग इंक्लूडिंग हिकारी और अकीरा हक्के बक्के रह जाते हैं काइडे के इस प्रिंस चार्मिंग वाले जेस्चर पर। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। काइडे घुटनों के बल झुककर खुद हिनाना के पैरों में जूते पहनाता है और फिर कहता है बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस फेरी टेल में तुमने सपना देखा था। बाद में हिनाना स्कूल के बाहर काइडे के पीछे जाती है और उसके पहले वाले जूते लौटाने की कोशिश करती है। वो एक बार फिर मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है और जाने लगती है, लेकिन उससे पहले काइडे उसकी हथेली पर अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है मुझे कॉल करना ताकि मैं अपना नाम तुम्हें खुद बता सकूं। उसी रात हिनाना का दिल खुशी से उछल रहा होता है और वो फौरन काइडे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब कॉल करती है तो क्या देखती है, दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल। दिल टूट जाता है उसका। दूसरी तरफ काइडे इस वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू के साथ डिनर पर होता है। शू भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है। दोनों के बीच अब कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मजे से टाइम बिता रहे हैं क्योंकि जल्द ही वो दोनों एक रोमांटिक फिल्म में को स्टार बनने वाले हैं। लेकिन हिनाना के लिए सब इतना पॉजिटिव नहीं है। वो तो अपने हाथ से वो नंबर घिस घिस कर मिटा रही होती है और सोच रही होती है कि कैडे शायद बस उसके जज्बातों से खेल रहा था। उधर कैडे अपनी शूटिंग के लिए वैन में तैयार हो रहा होता है जब उसका मैनेजर उसे समझाता है कि एक एक्टर के लिए पब्लिक में की गई हर हरकत मायने रखती है। छोटी सी गलती भी उसकी इमेज और करियर को खतरे में डाल सकती है। मगर कैडे ध्यान नहीं देता और कहता है मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उसकी नजर सड़क पर चलती हिनाना पर पड़ चुकी होती है। तुरंत वो वैन से उतरता है और हिनाना के पास पहुंचता है। वो सीधा उससे पूछता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। हिनाना उसे अपना कॉल लॉग दिखाती है और कैडे समझ जाता है कि उसने गलती से अपना पुराना नंबर दे दिया था। वो उसका मोबाइल लेता है ताकि उसे सही नंबर दे सके, लेकिन हिनाना उसका फोन झटक कर कहती है मुझसे ऐसे मत खेलो, पहले तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी लेकिन अब कुछ नहीं बचा। वो जाने लगती है, लेकिन तभी कैडे उसे पकड़ता है, मुस्कुराकर कहता है उम्मीदें रखना अच्छी बात है, और बिना देर किए अपना मास्क पहनकर भी हिनाना को एक प्यारा सा किस दे देता है, बिल्कुल एक के ड्रामा के परफेक्ट क्लाइमेक्स की तरह। जैसे ही कैडे के छोटों पर दिल आ जाना वाले राज से पर्दा उठता है, हिनाना तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। और वहीं कैडे धीरे से उसका दिल चुरा लेने वाली बात कह देता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी उसे उसका नाम जानने की तलब थी, क्योंकि वो उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट था। अब जाहिर है इतना सीधा और दिल से निकला इजहार सुनकर हमारी हिनाना पूरी तरह पिघल जाती है और आखिरकार अपना नाम उसे बता देती है। अगले ही दिन हम हिनाना को देखते हैं जो बड़ी बारीकी से अपनी अंडरगारमेंट्स चुन रही होती है। अब क्यों? क्योंकि उसका डेट है काइडे के साथ। लेकिन किस्मत को तो हर बार ड्रामा चाहिए। उस वक्त अकीरा वहां पहुंच जाता है और फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए हुए उस पूरे सीन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद हिनाना अपने शानदार ड्रेस में काइडे की वैन का इंतजार करती है। जैसे ही वो आता है वो उससे पूछती है कि डेट पर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन काइडे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है बस देखती जाओ, और फिर वो उसे अपने लग्जरी अपार्टमेंट ले जाता है। हिनाना तो उस जगह की भव्यता देखकर हैरान रह जाती है और काइडे उसे बताता है कि उसने पहले कभी किसी लड़की को अपने घर नहीं बुलाया। इसके बाद दोनों एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, गप्पे मारते हैं, काइडे की पुरानी बैंड की तस्वीरें देखते हैं और साथ में लंच करते हैं। और फिर आता है चिल करने का टाइम, जब काइडे कहता है कि क्यों न कोई मूवी देखी जाए। लेकिन फिल्म के दौरान वो झूठ मूठ की नींद का नाटक करता है और हिनाना थोड़ी नर्वस होकर उसे हल्के फुल्के प्यार से छूने लगती है। लेकिन तभी काइडे चालाकी से अपनी असली फीलिंग्स दिखा देता है। इंस्टिंक्ट्स अनलीश्ड। हिनाना तो पूरी तरह से झटका खा जाती है और लगने लगता है जैसे अभी सीन सीधा क्राइम की तरफ चला जाएगा। लेकिन तभी टल जाता है बवाल का बम, जब उनका सीन काइडे का मैनेजर बीच में आकर रोक देता है और गुस्से में पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम, और ये लड़की है कौन। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला पल
पल तब आता है जब काएडे बेधड़क कह देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर न सिर्फ मैनेजर बल्कि हिनाना भी हक्की बक्की रह जाती है। मगर असली धमाका तब होता है जब मैनेजर हिनाना से उसकी उम्र पूछता है और वो कहती है, मैं 16 साल की हूँ। बस वही मैनेजर को तो जैसे हार्ट अटैक आते आते बचा। इसके बाद जब हिनाना घर चली जाती है तो मैनेजर फुल गुस्से में कैडे पर भड़कता है। उसे कहता है कि ये सब करियर की बर्बादी है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। और इस वक्त तो वैसे भी कैडे के पास ढेरों फिल्म शूट्स चल रहे हैं, लेकिन कैडे को क्या परवाह। वो ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी लाइफ में मत घुसे रहो। और अब अगले दिन हिनाना पूरी तरह ड्रीमी मोड में चली जाती है। कैडे के मेरी गर्लफ्रेंड है वाले डायलॉग ने तो उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और अब वो हर वक्त उसकी गर्लफ्रेंड होने की कल्पनाएं करती फिर रही है। लेकिन ये सपना ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि उसे कैडे का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि शूटिंग की वजह से अब कुछ दिनों तक वो नहीं मिल पाएंगे। अब कैडे की गैरहाजिरी में हिनाना के पास बहुत सारा फुर्सत का टाइम होता है, इसलिए वो वीकेंड पर आकिरा की फैमिली की फूलों की दुकान में उसकी मदद करने जाती है। वहीं एक हल्के फुल्के पल में आकिरा उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे लगता है कि वो दोनों शादी भी कर सकते हैं। लेकिन हिनाना उसे हल्के में लेती है और उसकी बात को मजाक समझती है। और उसी वक्त आकिरा को एक फूलों का ऑर्डर मिलता है और वो भी एक जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए। तो हुआ यूं कि फूलों की डिलीवरी की जिम्मेदारी दी जाती है हिनाना को, और जब वो फूल लेकर उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये वही सेट है जहां कैडे अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है। और वहीं उसकी आंखों के सामने उसका दिल चूर चूर हो जाता है। वो देखती है कि कैडे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शू को किस कर रहा है। अब चाहे ये सब फिल्म की शूटिंग का हिस्सा हो, लेकिन हिनाना के लिए ये सीन किसी ब्रेकअप से कम नहीं लगता। टूटे दिल के साथ वो वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैडे उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। वो उसे एक प्राइवेट जगह ले जाता है ताकि किसी को शक ना हो, और फिर उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक सीन था और कुछ नहीं। हिनाना भी बात समझ जाती है और वादा करती है कि वो उसके प्रोफेशनल काम में कोई दखल नहीं देगी। कैडे इस समझदारी से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि सीधे उसकी नाक पर प्यार से काट लेता है और साफ कर देता है कि अब से कोई और लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के पास नहीं भटक सकता। लेकिन इस प्यार भरे लम्हे की गवाह बनती है शू, जो दूर से देख रही होती है और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। कुछ दिनों बाद काएडे हिनाना को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या वो डेट पर चलना चाहेगी, लेकिन हिनाना बड़े ही शालीन तरीके से उसे मना कर देती है, ये कहकर कि उसके दोस्त अकीरा का बर्थडे है और वो उसके घर में पार्टी मना रहे हैं। काएडे भी सिचुएशन को समझता है, लेकिन अपने स्टाइल में कह देता है कि उसके पास एक प्लान है। फिर जैसे ही अकीरा का जन्मदिन आता है, पार्टी के ठीक पहले हिकारी उसे मोटिवेट करती है कि अब तो अपने दिल की बात हिनाना से कह ही देनी चाहिए, और दोनों पार्टी में एंटर करते हैं। लेकिन तभी होता है सबसे बड़ी ढा सरप्राइज। काएडे वहाँ प्रकट हो जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं और हिनाना तो खासकर एकदम हक्का बक्का रह जाती है। फिर काएडे सबके सामने कन्फेस करता है कि वो और हिनाना अब रिलेशनशिप में हैं। हिकारी तो ये सुनकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन अकीरा का दिल जैसे अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाता है। उसे पता चल जाता है कि काएडे जैसे सुपरस्टार के सामने उसकी कोई जगह नहीं है। खाना पीना सब नॉर्मल तरीके से चलता है, लेकिन जब दोनों लड़के अकेले होते हैं, अकीरा काएडे से एकदम सीधा सवाल कर देता है, क्या उसके हिनाना के लिए फीलिंग्स रियल हैं? क्योंकि अगर नहीं है तो उसे हिनाना से दूर रहना चाहिए। काएडे भी अब समझ जाता है कि अकीरा भी उसकी गर्लफ्रेंड के लिए फील करता है, इसलिए मजबूती से कहता है कि उसकी फीलिंग्स एकदम सीरियस हैं। इस पर अकीरा जवाब देता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब हिनाना अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कह रही होती है, काएडे उसे बता देता है कि अब उसके प्यार में मुकाबला शुरू हो गया है और वो हारने वाला नहीं है। अगले ही दिन हिनाना काएडे के अपार्टमेंट जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, बॉलीवुड मूवी जैसा सीन, काएडे उसे आधा न्यूड मिल जाता है। हिनाना तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं काएडे शुरू हो जाता है अपनी चुलबुली छेड़छाड़ के अंदाज में। दोनों का ये छोटा सा रोमांटिक टाइम एकदम क्वालिटी मोमेंट बन जाता है, और तभी काएडे अपनी रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाते हुए उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है, ये कहते हुए कि जब भी तन्हा महसूस हो वो आ सकती है। और ये सुनकर हिनाना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन इस लव स्टोरी की चमक के पीछे कुछ परछाइयां भी हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद काएडे जब एक रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी पुरानी बैंड के दोस्तों पर पड़ती है। लेकिन वो सब उसे देखकर भी पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनके बीच कुछ बहुत बुरा हुआ हो। और ये बात काएडे को अंदर से बहुत चुभती है, क्योंकि कभी ये लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस रात जब वो अकेला अपने सोफे पर लेटा होता है, तो बीते लम्हे
उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो पल जब वो अपनी बैंड के दोस्तों के साथ था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। टीम एकदम यूनाइटेड थी। लेकिन फिर केडे ने फैसला किया कि वो बैंड छोड़कर अपनी एक्टिंग करियर पर फोकस करेगा। यही फैसला उनके रिश्तों में दरार डाल गया, क्योंकि केडे उस ग्रुप का लीडर था और उसके जाने से बैंड पूरी तरह बिखर गई। दूसरी तरफ हिनाना की लाइफ में भी तूफान आने वाला है। जब वो स्कूल में होती है तो कुछ लड़कियों को कायडे की नई फिल्म और उसकी एक्स शू के बारे में बात करते सुनती है। सब कह रहे होते हैं कि वो दोनों फिर से साथ आ जाएंगे, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन आज भी जबरदस्त है। ये सब सुनकर हिनाना का दिमाग घूम जाता है। वो सोचने लगती है कि शू तो हर लिहाज से उससे बेहतर है, फिर उसका कैडे के साथ क्या चांस बनता है। वो अपनी एक दोस्त से भी ये बात शेयर करती है, जो सीधा बोल देती है कि शू जैसी लड़की से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हिनाना हार मानने वाली नहीं होती। वो तय कर लेती है कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेगी। इसी जज्बे के साथ वो कैडे के अपार्टमेंट पहुंच जाती है, क्योंकि उसने तो खुद कहा था कि जब चाहे आ सकती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, उसकी नजर एक जोड़ी हाई हील्स पर पड़ती है, और जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो तुरंत वहां से भागती है और पीछे पीछे कैडे भी आता है। लेकिन हिनाना गुस्से में होती है और कह देती है कि वो उससे अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसे अब समझ आ गया है कि कैडे ने उसके जज्बातों के साथ सिर्फ खेला है। इस हादसे के बाद हिनाना पूरी तरह टूट जाती है और अपने बिस्तर से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन जब अकीरा को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसके घर पहुंच जाता है। हिनाना जब धीरे से उठती है तो अकीरा उसे पीछे से पकड़कर दिलासा देता है और समझाता है कि कायडे का सोचना बंद करो, वो सिर्फ दर्द ही दे रहा है। और फिर पहली बार अकीरा उसे अपने दिल की बात कह देता है। हिनाना एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अकीरा को कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा था। और जब वो कुछ नहीं कह पाती, अकीरा उसे स्पेस देता है और समझ जाता है कि शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ दिन बाद स्कूल में क्लासरूम के दरवाजे पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और हवा में एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है। उसी दिन शाम को हिनाना को शू मिलती है, जो खास तौर पर उससे मिलने आई होती है। दोनों पास बैठकर पूरी सिचुएशन पर खुलकर बात करती हैं। शू सीधे हिनाना से कहती है कि वो कैडे को वापस चाहती है और इसलिए उसे छोड़ दे। हिनाना थोड़े झिझकते हुए मान भी जाती है, क्योंकि उसके मन में पहले से ही ये बात बैठी है कि शू जैसी लड़की के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, न सुंदरता में न स्टेटस में। लेकिन फिर भी हिनाना कहती है कि वो कायडे को पूरी तरह जानना चाहती है और उसके साथ और वक्त बिताना चाहती है। हिनाना की सच्चाई और इरादों को देखकर शू का दिल भी पिघल जाता है और वो सच बता देती है। असल में कुछ दिन पहले शू ने कायडे से रोते हुए गुजारिश की थी कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन कायडे ने उसे ठुकरा दिया। और इसी मौके पर शू उसे ये भी बताती है कि उस दिन कायडे को किस करने वाली वो खुद थी, लेकिन कायडे ने उसके किस का कोई जवाब नहीं दिया। इस खुलासे के साथ ही शू हिनाना से विदा लेती है, क्योंकि अब वो खुद एक कदम पीछे हटने का फैसला कर चुकी है, ताकि हिनाना और कैडे के बीच जो सच्चा प्यार है वो खुलकर बह सके। उधर रात को हिनाना को कैडे की विजिट मिलती है, जो उससे माफी मांगता है उस दिन हुई गलतफहमी के लिए, और पहली बार दिल खोलकर अपने जज्बात बयां करता है कि कैसे वक्त के साथ साथ वो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा है और अब उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ हिनाना है। लेकिन क्योंकि कायडे एक पॉपुलर एक्टर है और अपनी पब्लिक इमेज को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, वो अगले ही दिन एक पूरा का पूरा पार्क ऑन फॉर अट्रैक्शंस प्राइवेटली रेंट कर लेता है, ताकि सिर्फ वो दोनों वहां एंजॉय कर सकें। और फिर क्या था, हमारे टॉटोल्वर्स जी भरकर उस पार्क का मजा उठाते हैं। कभी रोलर कोस्टर की चीखें, कभी हॉर्स राइड्स की हंसी और बीच में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। लेकिन जैसे ही रात होती है, हिनाना को घर लौटना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी है। तब कायडे डेट के एंड पर उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है। हिनाना को लगता है कि शायद उसे एक रोमांटिक किस मिलने वाला है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो हैरान रह जाती है। केडे उसे एक प्यारी सी चेन गिफ्ट करता है, जिसमें एक छोटा सा जूतियां लटका होता है, और उसके साथ वो कहता है आई एम रियली हैप्पी टू बी योर बॉयफ्रेंड। और इसी के साथ हमारे कपल की लव स्टोरी नए मुकाम पर पहुंच जाती है। अब दोनों की जिंदगी सिर्फ प्यार, मस्ती और साथ बिताए पलों से भर जाती है। नई नई जगहों की ट्रिप्स, मूवी डेट्स और वीकेंड्स का रोमांस। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, मुसीबतें कभी भी दस्तक दे सकती हैं, और यहीं आती है वो बड़ी परेशानी जब मीडिया में एक सनसनीखेज न्यूज वायरल हो जाती है। एक रिपोर्टर ने खुलासा किया कि केडे एक स्कूल गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है, और भाई साहब जाहिर है ये बात उसके करियर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। असल वजह एक्टिंग में करियर बनाना नहीं था, बल्कि उसकी गले की एक गंभीर सूजन थी, जिसकी वजह से वो अब गाना नहीं गा सकता था। कैडे ने इस दर्द को काफी वक्त तक छुपाए रखा, लेकिन जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई और सर्जरी जरूरी हो गई, तब जाकर उसने अपने बैंड के दोस्तों को बताया। वो भी उस वक्त जब उनके सामने एक इंटरनेशनल टूर था, और कैडे को लगा कि सबसे बेहतर यही होगा कि वो ग्रुप छोड़ दे और अपने दोस्तों को आगे बढ़ने का मौका दे। ये सब सुनने के बाद मैनेजर भी वादा करता है कि अब वो कैडे के हर सपने को पूरा करने में उसका साथ देगा। उधर रात को
हिनाना उस बातचीत के बारे में सोचती रहती है और फिर एक बड़ा फैसला ले लेती है। अगले दिन वो केडे से मिलती है और माफी मांगती है। कहती है कि शायद उसी की वजह से उसकी जिंदगी में इतनी उलझने आईं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस छोटे से फेरी टेल को यहीं खत्म कर दिया जाए। हिनाना रोते हुए उसका साथ छोड़ देती है और सबसे बुरा ये कि ये सब कुछ उसके जन्मदिन के दिन हो रहा होता है। वक्त बीतता है और फिर केडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां वो सबके सामने ये कबूल करता है कि हाँ, वो एक स्कूल गर्ल को डेट कर रहा था, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो मानता है कि उससे गलती हुई और अब वो खुद को सिर्फ अपने करियर को समर्पित करना चाहता है। कैडे के ये शब्द सुनकर हिनाना का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो अकेली छत पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अकीरा वहाँ आता है और उसे पीछे से गले लगाकर हौसला देता है। कहता है, रोना है तो रो ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, एक सच्चे दोस्त की तरह। और अब हम सीधे 3 साल बाद के टाइम स्किप पर आ जाते हैं, जहाँ कैडे एक इंटरनेशनल अवार्ड जीतता है उन चंद जापानी एक्टर्स में से एक बनकर जिसने वाकई दुनिया का दिल जीत लिया। उधर उसका मैनेजर सभी गिफ्ट्स को देख रहा होता है जो लोग काइडे को भेजते हैं और उन्हीं में उसे एक लेटर मिलता है, लेकिन कैडे को आते देख वो उसे चुपचाप छुपा देता है। और आप सोच रहे होंगे हिनाना का क्या हुआ? तो जनाब, उसने अकीरा के साथ अपनी बॉन्डिंग को और भी मजबूत किया। उसके बर्थडे पर अकीरा उसे एक मूवी टिकट गिफ्ट करता है, वो भी उसी फिल्म की जो हिनाना को सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन अब लौटते हैं हमारे हीरो की तरफ, जिसका मैनेजर उसकी जापान वापसी पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और काइडे की खुशी के लिए वो लेटर आखिरकार उसे दे देता है। और ये लेटर किसी और का नहीं, अकीरा का लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि वो दोनों अब साथ नहीं हैं, लेकिन हिनाना अब भी काइडे की सारी फिल्में दिन रात देखती है और जब भी वो बाहर जाती है उसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ काइडे ही नजर आता है। ये सब लिखकर अकीरा का दिल सच में टूट जाता है, लेकिन वो जानता है कि वो हिनाना की जिंदगी में सही इंसान नहीं है, वो सिर्फ काइडे ही हो सकता है। इसलिए अकीरा एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। उस लेटर के साथ साथ वो कैडे के लिए एक मूवी टिकट भी छोड़ता है ताकि वो उस थिएटर में जाए और शायद वहां उसे अपना सच्चा प्यार वापस मिल जाए। और फिर जैसे ही केडे को ये सब पता चलता है उसका दिल जोश से भर जाता है। उधर उसका मैनेजर ऑडियंस को एंटरटेन करने में लगा होता है और तभी केडे तूफान की रफ्तार से दौड़ पड़ता है अपने प्यार हिनाना से मिलने के लिए। लेकिन जब वो थिएटर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शो तो कब का खत्म हो चुका है। मायूस होकर वो वापस अपने घर की ओर बढ़ता है और तभी जैसे किसी किस्मत की लकीर खींच गई हो, हिनाना सीढ़ियों से नीचे उतरती है और 3 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उस पल में काइडे एकदम सीधे दिल की बात कह देता है, मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बन जाऊंगा तब तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। और तभी वो हिनाना को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, एक चमचमाते जूतों का जोड़ा जो इस बात का प्रतीक होता है कि अगर वो चाहे तो अब से उसका हर कदम एक खूबसूरत भविष्य की ओर बढ़ेगा काइडे के साथ। और फिर बिना एक भी पल गंवाए दोनों एक जोरदार किस करते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ खत्म होता है हमारा ये रोमांटिक सफर। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।